राजधानी पटना और बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना। तो गाइस आज की जो हमारी जर्नी है वो पटना से ही शुरू होने वाली है। सो हे गाइस, दिस इज़ सागर एंड वेलकम अगेन बैक टू द चैनल। तो गाइस आज की जो हमारी जर्नी है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 02391 राजगीर से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1105 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 53 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। हर दिन राजगीर से सुबह 8:05 पर ये ट्रेन रवाना होती है और अगले दिन सुबह 4:40 पे आप होंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन टोटल 20 घंटे 35 मिनट का टाइम लेती है राजगीर से नई दिल्ली के बीच और 30 हॉल्टों पे रुकते हुए नई दिल्ली पहुंचती है। तो आज मैं इस ट्रेन को बोर्ड करने वाला हूं राजेंद्र नगर टर्मिनल से, जो कि इस ट्रेन का पहले ऑरिजिनेशन पॉइंट हुआ करता था, यानी कि श्रमजीवी एक्सप्रेस पहले राजेंद्र नगर टर्मिनल से ही ऑरिजिनेट होती थी और टर्मिनेट होती थी, लेकिन इसका एक्सटेंशन कर दिया गया। तो चलिए गाइस, राजेंद्र नगर टर्मिनल के बारे में आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। उससे पहले मैं आपको राजेंद्र नगर टर्मिनल का एक लुक आपको दिखा देता हूँ, साथ में इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगा। ये है राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो कि पटना में है और इस स्टेशन का कोड है RJPB। ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन को शुरू किया गया था इन द ईयर 2003 और नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 67 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं और 15 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 15 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे 50 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और 9 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 9 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल से। इस स्टेशन को टर्मिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेनें आके टर्मिनेट होती हैं। ये है एंट्री पॉइंट राजेंद्र नगर टर्मिनल का। प्लेटफॉर्म नंबर 1 राजेंद्र नगर टर्मिनल और ट्रेन लगी हुई है राजेंद्र नगर दुर्ग स्पेशल। 8:18 हो रहा है, टाइम देख सकते हैं। हमारी ट्रेन आने वाली है 10:05 पे। मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और यहाँ लगी हुई है, देख सकते हैं आप 02393/94। जी हाँ गाइस, आम आदमी की राजधानी संपूर्ण क्रांति। अगर इसका ब्लॉग अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। गाइस हमारी ट्रेन श्रमजीवी की क्लोन ट्रेन गुज़र रही है। गाइस राजेंद्र नगर टर्मिनल एक इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन है और ग्रीन रेलवे स्टेशन है। इन द ईयर 2019 और 2020 के बीच में इस स्टेशन को अवॉर्डेड किया गया था टॉप इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन के लिए। गाजियाबाद के WAP7 के साथ चलती है श्रमजीवी एक्सप्रेस।
राजेंद्र नगर टर्मिनल के बाद हमारी ट्रेन का अगला स्टॉप है पटना जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है PNBE और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन को शुरू किया गया था 1862 में और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2002 और 3 के बीच में। हमारी ट्रेन यहाँ पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है और पटना जंक्शन पे नॉर्मल डेज़ में 140 ट्रेनों का हॉल्ट है और 70 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 71 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे 40 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं, मतलब 40 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 41 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं और 124 ट्रेनें आके यहाँ पे हॉल्ट करती हैं। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है और राजेंद्र नगर टर्मिनल में हमारी ट्रेन 5 मिनट डिले आई थी। तो देखते हैं डिपार्चर पटना जंक्शन से। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन। गाड़ी गाइस देख सकते हैं वहाँ पे वो गया का रूट कट रहा है पटना जंक्शन से। ट्रेन पहुंच चुकी है फुलवारी शरीफ। स्टेशन कोड PWS। ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है और नॉर्मल डेज़ में इस स्टेशन पे टोटल 41 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं और कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती हैं। और अभी यहाँ पे 24 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और अभी भी कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत ही कम एक्सप्रेस ट्रेनों का हॉल्ट है। मगध एक्सप्रेस का यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है, श्रमजीवी एक्सप्रेस का हॉल्ट दिया गया है। बहुत ही कम एक्सप्रेस ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। तो चलिए डिपार्चर देख लेते हैं फुलवारी शरीफ से। चुके हैं दानापुर जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है BNR और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है, यानी कि दानापुर खुद एक डिवीज़न है। इस स्टेशन पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और नॉर्मल डेज़ में 137 ट्रेनें यहाँ के हॉल्ट करती हैं, 18 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 17 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे 80 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और 12 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 12 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं दानापुर जंक्शन से। इसको जंक्शन इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे DDU पटना मेन लाइन है और यहाँ से एक लाइन कटती है जो पाटलिपुत्र होते हुए सोनपुर होते हुए हाजीपुर की तरफ जाती है। तो ये थी दानापुर की जानकारी। हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है और 2 मिनट का हॉल्ट है। 5 मिनट लेट चल रही है हमारी ट्रेन। डिपार्चर देखते हैं, चलिए। 2 मिनट का हॉल्ट था दानापुर में। चलिए डिपार्चर देख लेते हैं दानापुर जंक्शन से। श्रमजीवी एक्सप्रेस का वॉशरूम। जाने से पहले
सामने देख सकते हैं मिरर लगा हुआ है, बेसिन है, क्लीन है, नीचे डस्टबिन है, ये भी क्लीन है, नीचे साफ़ सफाई बहुत क्लीन है। फायर एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ये रहा, ये देख सकते हैं फायर एक्सटेंशन रखा हुआ है। सामने देख सकते हैं गाइस मिरर लगा हुआ है, थोड़ा बहुत क्लीन नहीं है लेकिन फिर भी चलेगा। नीचे बेसिन बिल्कुल साफ़ है, डस्टबिन दिया हुआ है, ये भी सही है, और जो लिक्विड सोप है ये भी फिल किया हुआ है। ट्रिमर के लिए यहाँ पे कोई भी सॉकेट नहीं दिया हुआ है, ऊपर लाइट लगी हुई है देख सकते हैं। और गाइस रियली नो स्मोकिंग। गाइस यही है श्रमजीवी एक्सप्रेस का वॉशरूम, क्लीन और हाइजीनिक। A few moments later. हम लोग पहुंच चुके हैं बिहटा रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का कोड है BTA और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 4 ट्रैक्स हैं और 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 50 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है और कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती हैं, ना ही टर्मिनेट होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे 30 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं और अभी भी कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। यहाँ पे भी श्रमजीवी एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और जल्दी में ब्लॉग बन रहा है गाइस, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है बहुत पास में है, इसलिए प्लीज़ रिग्रेट इट। तो डिपार्चर देखते हैं बिहटा स्टेशन से। पानी आपको मोटरसाइकिल के पास आया नहीं। A few moments later.
फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन आरा जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है ARA और ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 144 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। 60 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 7 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं नॉर्मल डेज़ में। लेकिन अभी यहाँ पे 90 ट्रेन आके हॉल्ट करती हैं और 3 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 3 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। मेरा बस श्रमजीवी एक्सप्रेस का ब्लॉग बनाने का यही मकसद था, क्योंकि आप लोगों को एक श्रमजीवी का फ्लेवर देना था, यानी कि लेजेंड श्रमजीवी को दिखाना था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्लीननेस A1। और अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं, क्योंकि रेलवे स्टेशन बहुत पास में है, लगभग हमारी ट्रेन यहाँ पे 3 मिनट लेट आई और स्टेशन क्योंकि बहुत पास में है, इसलिए मुझे मतलब क्या बोलूँ, सीट पे बैठने का बहुत कम मौका मिला। लगभग 5 से 7 मिनट में बैठा था, उसके बाद फिर स्टेशन आ गया। बहुत अच्छी ट्रेन थी। 3 मिनट लेट 5 मिनट लेट लगभग राजेंद्र नगर टर्मिनल में आई थी और यहाँ पे 3 मिनट लेट आई है और सिग्नल हो चुका है, हमारी ट्रेन निकल चुकी है। मैं फिर मिलूँगा आप लोगों के साथ एक नई जर्नी में, एक नई फ्रेशनेस के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाय बाय श्रमजीवी। Don't do this guys, please.